इसमें इन लोगों को जेल जाना पड़ सकता है और इन लोगों को अपनी जमानत करानी पड़ेगी और इन्हें जेल जाना अवश्य संभावी है। प्रिया भौजी ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जाकर यूट्यूब बनाने के चक्कर में अपने ऊपर खुद एफआईआर का लोड लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने तक। मैं श्याम सुंदर गौड़ बता रहे हैं कि आप लोग जानते भी हैं, ये एक बहुत ही दुखद घटना हुई थी कुछ दिन पहले। आप लोग देखे थे कि बहुत ही फेमस, सबको दिलों पर राज करने वाली मालती चौहान, जिनकी हत्या कर दी जाती है या वो खुद की सुसाइड करती हैं, अभी तक पता नहीं चला। लेकिन विष्णु राज आज भी जेल में हैं। उसी मामले को लेकर के गोरखपुरिया भौजी पहुंची हुई थी मोहली थाने पर, संत कबीर नगर में। और मोहली थाने से उनको उपद्रव करने का, यानी थाने पर जा कर के हुड़दंगी करने का और कागज़ फाड़ने का, यानी सरकारी काम में बांधा और तमाम प्रकार की कई धाराएं इनको लग जाती है। गोरखपुरिया भौजी को तमाम धाराएं लग गई हैं। अब गोरखपुरिया भौजी भाग रही हैं। ये मामला संत कबीर नगर मोहली थाने का है, जहां पर किन्नरों के साथ गोरखपुरिया भौजी पहुंची हुई थी। किन्नर भी पहुंचे हुए थे। वहां पहुंच करके मालती चौहान के लिए कार्रवाई करने के लिए बात की जा रही थी कि क्या जांच प्रक्रिया चल रही है और किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी। उसी मामले में ये लोग भी वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उपद्रव करने का, यानी वहाँ शोरगुल हल्ला करने का, काफ़ी तमाम प्रकार की इनके ऊपर धाराएं लग गई हैं। गोरखपुरिया भौजी इस बीच पुलिस से बचने के लिए भगी हुई हैं। तो हमारे साथ वकील साहब हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं, जानेंगे कि क्या जितनी धाराएं लगी हुई हैं, इन धाराओं में क्या कार्रवाई होंगी। तो आइए हम बात करते हैं अपने अधिवक्ता विनय कुमार पांडे जी से। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि आपने मुझे मौका दिया। और आपका ये क्वेश्चन था कि गोरखपुरिया भौजी जो यूट्यूबर हैं, ये संत कबीर नगर के मोहली थाने में जाकर और वहाँ थानाध्यक्ष कक्ष के पास जाकर CCTNS का जो ऑफिस था, उसमें इन लोगों ने एक सस्ती लोकप्रियता और प्रेशर बनाने की एवज में 5-6 यूट्यूब ब्लॉगरों को साथ में लेकर एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत गोरखपुरिया भौजी जो यूट्यूबर हैं, ये इन लोगों के साथ गई मोहली थाना के संत कबीर नगर के थाने में। और वहाँ जाके एक 304B, 147, 188, 284, 332, 353 और 120B 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के मामले में इनको इम्पोज किया गया है। चूँकि मामला ये था कि इन लोगों ने केवल यूट्यूब का वीडियो बनाने के लिए थानाध्यक्ष के कक्ष में जाकर उससे पूछताछ करते हुए और उससे यूट्यूब का वीडियो बनाकर ये लोग अपलोड करना चाह रहे थे। इनके मन में ये कॉन्स्पिरेसी थी कि हम एक यूट्यूब का वीडियो बनाएंगे, पूछताछ करेंगे और उसको यूट्यूब पे डाल के और हम लोग इसको हाईलाइट करेंगे, वायरल करेंगे। चूँकि ये मामला अगर मैलाफाइड इंटेंशन था, अगर इनको पूछताछ करना था, जानकारी लेनी थी, तो उसका एक प्रोसेस होता है। तो गोरखपुरिया भौजी ने सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में जाकर यूट्यूब बनाने के चक्कर में अपने ऊपर खुद एफआईआर का लोड लिया है और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है, क्योंकि इन लोगों ने सरकारी कार्य में बाधा डाला था। थाने में जाके वहाँ पे जाके इन लोगों ने उपद्रव मचाया था, लिहाजा इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। और जहाँ तक मेरा ये मानना है कि किसी भी यूट्यूब ब्लॉगर को इस तरह का कृत्य नहीं करना चाहिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इनके ऊपर जो धाराएं लगी हैं, कौन सी कार्रवाई हो सकती है इसमें? देखिए जो इनके ऊपर सेक्शन लगे हुए हैं, सरकारी कार्य में बाधा, IPC का सेक्शन 147, 188, 284, 332, 353, उसके बाद 120B और 7 लॉ क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट। एक्चुअली है क्या, जो भी इनके ऊपर धारा लगे हुए हैं, इसमें से 353 जो है सरकारी कार्य में बाधा, और भी जो भी सेक्शन है, ये नॉन अवेलेबल है और कागजिनेबल हैं। इसमें इन लोगों को जेल जाना पड़ सकता है और इन लोगों को अपनी जमानत करानी पड़ेगी और इन्हें जेल जाना अवश्य संभावी है। तो आप लोग देख रहे थे कि गोरखपुरिया भौजी के ऊपर तमाम धाराएं लगी हुई हैं। इस प्रकार से यदि उपद्रव कोई करता है या फिर इस प्रकार की धाराएं लगती हैं, तो वकील साहब ने आप लोगों को बताया
कि किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। तो आप लोगों का क्या राय है कि इस प्रकार से किसी का सहायता करने के लिए, किसी के लिए न्याय मांगने के लिए अगर इस प्रकार से किसी के ऊपर कार्रवाई होती है, अगर ये लोग दोषी हैं तो कार्रवाई कहीं ना कहीं होनी चाहिए। आप लोगों का क्या राय है, क्या इनको जेल भेजा जाए या फिर इस बात को लेकर के सहमत क्या होना चाहिए? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।